जिसको श्री प्रभु के जन्म की खुशी है, आनंद है, भाव से नृत्य करते हुए, खासकर भाइयों से कहना है, दुनिया में बहुत नाच लिया, अब थोड़ा भगवान के नाम में नाच के देखो कैसा आनंद आता है। तो सभी भाव से मिल करके अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, 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 जय रघुवर लाल की कौशल्या के 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 लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुवर
तो अब भगवान श्री रामचंद्र के जन्मोत्सव में सभी अयोध्यावासी आए, सबने आकर के प्रभु के जन्मोत्सव का आनंद लिया। अब प्रभु का दर्शन करने के लिए अनेकों देवी देवता वहां पर पधारे, सबने प्रभु का दर्शन किया। धीरे धीरे भगवान श्री रामचंद्र, श्री भरतलाल, श्री लखनलाल और श्री शत्रुघ्न जी, चारों भाई धीरे धीरे बड़े होने लगे। अब भगवान श्री रामचंद्र की अनेकों बाल लीलाएं भी आई, किस तरह भगवान ने अयोध्या में रह करके अपनी माता पिता सबको आनंद दिया। अब बारी आई शिक्षा की, पढ़ाई की। शिक्षा के लिए गुरुकुल भेजा गया चारों भाइयों को। चारों भाई गुरुकुल गए, शिक्षा ग्रहण की, शस्त्र शास्त्र सब सीखा, शिक्षा ग्रहण करके वापस आए। अब वर्णन आता है कि एक बार श्री विश्वामित्र जी दशरथ जी के द्वार पर आए। दशरथ जी ने भाव से स्वागत किया, आइए महाराज पधारिए, क्या सेवा करूं। विश्वामित्र जी बोले, क्या बताएं। दशरथ बड़े दुविधा में है और बड़े परेशानी में है। दशरथ जी ने पूछा, क्या हुआ महाराज, आप आज्ञा तो कीजिए, आप जो बोलोगे मैं अवश्य करूंगा। विश्वामित्र जी बोले, दशरथ जी, हमने एक ऋषियों ने मिलके की यज्ञ शुरू किया। उस यज्ञ में हम चाहते हैं कि हमारा यज्ञ विधिवत भाव से बिना किसी बाधा के पूरा हो जाए। लेकिन रावण के राक्षस आकर के बार बार हमारे यज्ञ में बाधा डालते, कभी आकर के यज्ञ कुंड में मलमूत्र त्याग देते हैं, कभी मांस डाल देते हैं। चाहते तो हम भी श्राप के द्वारा उनको भस्म कर सकते हैं, लेकिन किसी भी पूजा के कार्य में एक ऋषि का शांत होना ही सबसे अच्छा है। हम क्रोध करेंगे तो हमारा ये जो पूजा हम कर रहे हैं, यज्ञ जो हम कर रहे हैं, ये सब नष्ट हो जाएगा। शांति के द्वारा हम यज्ञ करना चाहते हैं, इसलिए हमारी एक इच्छा है कि आप अपने बेटे राम और अपने बेटे लक्ष्मण दोनों को यज्ञ की सुरक्षा के लिए भेज दो। जैसे श्री दशरथ जी ने सुना, दशरथ जी के आंखों से आंसू बह पड़े। इतने छोटे छोटे महाराज मेरे बालक, मैं कैसे उनको भेजूं? कहाँ रावण के राक्षस, कहाँ मेरे बालक, ये कैसे उनका सामना करें? अरे महाराज आप इनको छोड़िए, मैं आपके साथ चलता हूँ, मैं अपनी पूरी सेना लेकर के आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। लेकिन विश्वामित्र जी ने कहा, नहीं नहीं महाराज, हम तो राम और लक्ष्मण को ही ले जाने आए। अगर अपना वादा पूरा करना है तो अपने बेटे राम और लक्ष्मण को भेज दो। दशरथ जी कुछ ना कह पाए, वादा दिया था तो निभाना पड़ेगा, इसलिए राम और लक्ष्मण को भेज दिया। प्रभु श्री रामचंद्र चले, रास्ते में प्रभु ने ताड़का को मारा, सुबाहु को मारा, मामा मरीच को एक बिना फल का बाण मारा। यज्ञ मंडप में जाके यज्ञ की रक्षा की और ऋषियों का यज्ञ विधिवत पूर्ण हुआ। अब एक दिन मिथिला से श्री विश्वामित्र जी के पास निमंत्रण आया। निमंत्रण था जनक महाराज की बेटी जानकी के स्वयंवर का। विश्वामित्र जी ने प्रभु श्री रामचंद्र से कहा कि हे श्री राम, निमंत्रण आया है तो मैं तो वहां जा ही रहा हूं, तो तुम भी चलो, साथ में घूम करके आना। प्रभु श्री राम और श्री लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ चल पड़े। रास्ते में प्रभु ने अहिल्या का उद्धार किया, जो गौतम ऋषि की पत्नी थी। मिथिला पहुंच गए, जनकपुर पहुंच गए।
जनकपुर में आए, स्वयंवर की बड़ी भारी तैयारियां चल रही हैं। चारों तरफ पूरे जनकपुर को बड़ा भारी सजाया गया। सबने अपने अपने घरों में केले के खम्भे लगाए, सबने दीप जलाए। जानकी जी अपनी सखियों के साथ एक उपवन में पुष्प लेने के लिए गए। प्रभु श्री रामचंद्र भी अपने गुरुदेव की पूजा के लिए कुछ पुष्प लेने के लिए वाटिका पहुंचे। और शायद मुझे ऐसा बताया गया कि वो जो स्थान है जहाँ सीता जी पुष्प वाटिका में आई थी, वो स्थान आपके गांव के ही कहीं आसपास है। कल यजमान जी बता रहे थे, जहाँ पर मैया सीता पुष्प चुनने के लिए बाग में आई थी। लेकिन वहां एक घटना घटी जिसको मैंने किसी संत के मुख से श्रवण किया है। रामायण में ऐसा वर्णन नहीं आया, लेकिन कुछ संतों ने ऐसा कहा है कि जब माँ सीता जी पुष्प चुन रही थी तो अचानक से माँ सीता जी ने देखा कि एक तोता और मैना, सुक और सारी जिसको संस्कृत में कहते हैं, वो सुक और सारी एक पेड़ पर बैठे थे, तोता मैना, और आपस में भगवान श्री रामचंद्र के बारे में वार्तालाप कर रहे थे, बातें कर रहे थे। अरे वाह, प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्वरूप तो देखो कितने सुंदर हैं, अरे उनका स्वभाव तो देखो, उनकी शीलता तो देखो, उनके गुण तो देखो, बड़ा सुंदर श्री रामचंद्र का वर्णन कर रहे थे। तो माँ सीता जी के कान में वो चर्चा पहुंची। तब माँ सीता जी ने अपनी सखियों से कहा कि जाओ जाके ये तोता और मैना दोनों को पकड़ के मेरे पास लाओ। सखिया गई, तोता मैना को पकड़ा, एक पिंजड़े में बंद किया, सीता जी के पास ले आई। सीता जी ने उस तोता मैना को देखा, कहा कि अरे सुख, अभी तू जो प्रभु श्री रामचंद्र के बारे में बातें कर रहा था, ये प्रभु राम रहते कहाँ हैं? इनके बारे में तुम्हें किसने बताया? तब तोता मैना ने कहा, देवी हम वाल्मीकि ऋषि जी के आश्रम में रहते हैं और हमारे गुरुदेव के मुख से हमने इनके बारे में सुना है, और ऐसा भी हमारे गुरुदेव ने कहा कि इनका विवाह महाराज जनक की बेटी जानकी से होने वाला है। जैसे माँ जानकी ने सुना वो तो बड़ी प्रसन्न हुई। अच्छा, अब तुम मुझे इनके गुणों के बारे में बताओ, इनका स्वरूप कैसा है, दिखने में कैसे, और कुछ बताओ। तोता समझदार था, तोता बोला, देवी आपकी बातों को सुन के तो ऐसे मालूम पड़ता है कि आप ही माँ सीता हो। तो सीता जी थोड़ा शर्मा गई, लज्जा आई, लेकिन सुख से बोली कि देख, तूने कहा कि मेरा विवाह प्रभु श्री रामचंद्र से होगा, तो मेरा स्वयंवर भी होने वाला, अभी पिताजी ने स्वयंवर रखा है, तो जब तक मेरा स्वयंवर ना हो, तुम मेरे साथ, सुख, तू तोता और मैं ना, दोनों मेरे साथ मेरे महल में रहो जब तक विवाह ना। तोता बोला, अरे देवी कैसी बातें करती हो, हम तो पक्षी हैं, भला एक बंद महल में हम कैसे रह सकते, हम तो उपवन पेड़ से उस डाल से उस पेड़ घूमते रहते, हम एक बंद महल में नहीं रह सकते। लेकिन माँ सीता जी नहीं मानी। तोता मैना बहुत मैया सीता के सामने गिड़गिड़ाए, रोए, नहीं मानी। मैना को बोली कि इस मैना को मैं नहीं जाने दूंगी, तोता जाना चाहता है तो तू जा सकता है, लेकिन मैना मेरे साथ ही रहेगी। मैना उस समय गर्भवती थी, तो जब माँ सीता जी नहीं मानी, तब वो मैना रोती रोती बड़ी दुखी हुई, मैया सीता जी को श्राप दिया कि हे सीता, जिस प्रकार मैं आज गर्भवती हूँ और तुम मुझे मेरे पति से अलग कर रही हो, वैसे तुम भी जब गर्भवती होगी तो तुम भी अपने पति से अलग हो जाओगी। ये कह के मैना ने अपने प्राण त्याग दिया। फिर सुक ने भी कहा कि हे देवी सीता, मैं भी अब अगले जन्म में एक धोबी के रूप में अयोध्या में जन्म लूंगा
और फिर ऐसी अफवाह फैलाऊंगा कि भगवान श्री रामचंद्र आपको त्याग देंगे। कह के तोते ने भी अपने प्राण त्याग दिए। मालूम नहीं ये कथा जैसी भी है, ग्रंथ में मैंने पहले ही कहा ग्रंथ में कहीं पढ़ी नहीं है, लेकिन किसी संत के मुख से सुनी है। ये तो विधि का विधान है। देखिए मैया सीता जी को प्रभु श्री रामचंद्र ने त्याग दिया, ये हुआ वो हुआ, वन गई, 14 साल तक रावण के पास रही। ये तो सब भगवान की एक लीला थी। भला श्री राम और सीता को इस दुनिया में कौन अलग कर सकता? ये तो पृथ्वी पर आकर के प्रभु कुछ ऐसी लीलाएं करते हैं अपने कुछ भक्तों के लिए, कुछ राक्षसों का उद्धार करने के लिए। ये सब प्रभु की लीलाएं होती है। तो मैया सीता फिर से विहार करने लगी। प्रभु श्री राम का वहीं पर प्रथम दर्शन हुआ मैया सीता को। उसके बाद मैया सीता वापस आ गई, प्रभु श्री रामचंद्र भी वापस आ गए। अब पूरा मिथिला, पूरा जनकपुर मानो आज इतना सुंदर सजा हुआ है। घर घर में लोग, स्त्रियां सज धज करके अपने अपने घरों से निकल के आ रही है। अरे आज हमारे सीता का विवाह है। मानो जनकपुर में कोई बड़ा भारी मेला लगा हुआ। एक भक्त ने भाव प्रकट किया, गाया, कहा कि जैसा जनकपुर में मेला लगा, एक भोजपुरी भजन है, शायद आप सबको समझ में आए। कहते हैं, लागल जनकपुर में मेला, देखई के हमरा मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखई का हमरा मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखई के हमरा मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखई के हमरा मनवा करेला। मनवा करेला हमरा मनवा करेला। मनवा करेला हमर मनवा करेला। मनवा करेला हमर मनवा करेला। मनवा करेला हमर मनवा करेला। अरे लागल का लगल हो मेला लागल। अरे लागल जनकपुर में मेला, दिखई का हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, दिखई का हमरा मनवा करेला। जो सीता जी की तरफ से दोनों हाथ उठा के प्रेम से ताली बजाते हैं।
बेला, किसी की मूछें तनी है, किसी की मूछें ही नहीं है। जय हो। कोई बड़ा तगड़ा हट्टा खट्टा सा, कोई ऐसा कि हवा में उड़ जाए। सब आए कि सीता जी से विवाह करेंगे, बड़े सज धज के और बड़े अभिमान में। जो जनकपुर में जो जनक महाराज ने जो प्रतिज्ञा के लिए धनुष रखा, उसमें जो सभा लगी थी, बड़े तन के बैठे थे। अरे सीता से विवाह तो, सीता तो हमें ही पसंद करेगी, हम ही विवाह करेंगे। लेकिन उसी समय जनकपुर में मेला देखे के हमरा मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला दिखाई का हमरा मनवा करेला। साधु आया, लंबी लंबी दाढ़ी, लंबी लंबी जटा। परंतु वो साधु अकेला नहीं आया, किसको साथ लेके आया? संगवा में लायो दुई चेला, संगवा में लायो दुई चेला, देखई के हमरा मनवा करेला। संगवा में लायो दुई चेलवा, देखई के हमरा मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखई के हमरा मनवा करेला। जनकपुर में मेला दिखाई का हमरा मनवा करेला।
मेला लागल अरे लागल जनकपुर में मेला दिखाई का हमरा मनवा करे लागल जनकपुर में मेला दिखाई का हमरा मनवा करे लागल जनकपुर में मेला दिखाई का हमरा मनवा करे लागल जनकपुर में मेला दिखाई का हमरा मनवा करे। तो आज चारों तरफ बड़ी भारी धूम मची है मैया सीता के स्वयंवर की, और भगवान श्री रामचंद्र ने धनुष उठाया, ये तो सभी जानते ही हैं। प्रभु श्री रामचंद्र ने धनुष उठाया था, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र इतने शक्तिशाली नहीं थे, माँ सीता जी भी इतनी शक्तिशाली थी। महाराज जनक से किसी ने पूछा कि महाराज आपके मन में ये अजीब सी प्रतिज्ञा कैसे मन में आई कि जो धनुष तोड़े उसके साथ विवाह करूं, जो धनुष